प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 व्याकरण वाटिका का पाठ नंबर 1 हमारी भाषा। तो बच्चों, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के रूपों में उनके अंतर्गत भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं और प्रत्येक राज्य की कौन कौन सी अपनी भाषा और कौन सी लिपि होती है। तो ये देखने के लिए हम शुरू करेंगे अपनी एनिमेटेड वीडियो को, जिसमें कि बताया जाएगा आपको। उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक पाठ को शुरू करने से पहले पता चलना चाहिए कि भाषा उस चैप्टर के नाम का अर्थ क्या है। यानी भाषा, इस चैप्टर का नाम है हमारी भाषा, तो पाठ का अर्थ हुआ हमारी लैंग्वेज, जिस के द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के विचारों को खुद समझ पाते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक इंसान अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों को खुद समझता है, तो उसे भाषा कहते हैं। सब लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई सांकेतिक भाषा, कोई मौखिक भाषा, कोई लिखित भाषा, क्योंकि उन्हें अपने विचार प्रकट करने होते हैं। लेकिन संकेतों की भाषा को हम कभी भी भाषा के रूपों में स्वीकार नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, हमारी भाषा। भाषा का जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के विचारों को खुद समझते हैं, तो उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी जब हम मुख से बोलकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा हमारी बातों को सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार करते हैं। हम मुंह से बोलकर कोई भी बात जब प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। क्रिकेट के खेल के विषय में दो मित्रों के बीच की बातचीत। वाह, आज का मैच तो शानदार रहा। हाँ, तुमने बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को या अपने मन की बातों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरा हमारी लिखी हुई भाषा को पढ़कर उसे समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जैसे पत्र का लिखना, यहाँ माँ पत्र लिख रही है और बेटा पत्र पढ़कर समझ रहा है। यहाँ पर पत्र का लिखना लिखित रूप है। जैसे फोन पे आप SMS लिखते हो, मेल करते हो, ये सब लिखित रूप हैं। भाषा के विविध रूप। राजभाषा। राजभाषा का अर्थ होता है जिस भाषा का प्रयोग हम देश के विभिन्न कार्यालयों में अब सामान्य कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा, जब देश के अधिकांश निवासी यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब इंसान उस भाषा को प्रयोग करने लगते हैं, जब देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत आगे देखेंगे हम बोली। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को, भाषा को बोली कहा जाता है, जो लिमिटेड एरिया में बोली जाती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को भी बोली कहा जाता है,
यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। प्राय बोली का लिखित रूप नहीं होता। अनेक प्रकार की बोलियां होती हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, गढ़वाल में गढ़वाली, हरियाणा में हरियाणवी आदि। भाषा लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जब हम लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं और उसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी भाषा है। वे हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं, जैसे बंगाल की बंगाली भाषा, असम की असमिया, केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी भाषा और महाराष्ट्र की मराठी भाषा। इन सब भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, क्योंकि जो भी कोई भाषा होगी उसकी सबकी एक एक लिपि जरूर होगी और उस लिपि के अंतर्गत ही हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, महाराष्ट्र यानी मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। भाषाएं और उनकी लिपियां सामने आपको दिखाई गई हैं। संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, मराठी देवनागरी, बोडो देवनागरी, नेपाली, नेपाल देश की भाषा नेपाली है और वहाँ की लिपि नेपाली, उर्दू की फारसी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली की बांग्ला। तो बेटा ये भाषाएं हैं और भाषाओं के साथ साथ में उनकी लिपि है। तमिल की तमिल, मलयालम की मलयालम। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र होता है, वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने नियम और चिन्ह होते हैं। उन नियमों और चिन्हों को व्यवस्थित ढंग से सीखने एवं समझने के लिए व्याकरण का होना अति अनिवार्य है। व्याकरण के ज्ञान के द्वारा ही हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे हिंदी की ग्रामर हो, चाहे अंग्रेजी की ग्रामर हो, तो प्रत्येक की अपनी अपनी व्याकरण होती है। उसके माध्यम से उसके शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको मेरी ये एनिमेटेड वीडियो पसंद आई होगी और इसके माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।